चाहिए ना। ऑलरेडी यहाँ पर 5 क्रशर हैं, आप उनसे मटेरियल लो। अगर उन्हें जो भी अमाउंट कहते हैं 1.5 करोड़ दिया या कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज दिया, तो जो भी दिया आप उसका अमाउंट का मटेरियल लो ना। आप कैसे कह रहे हो कि अब मैं अपना ही इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल कर दूंगा या अपना ही सेटअप इंस्टॉल करूंगा। हम लोग आए दिन पहले भी हमने बड़े सारे प्रोटेस्ट किए। अभी पीछे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2-3 बार लगातार हम डीसी साहब से मिले कि यहाँ पे ऑलरेडी 5 क्रशर चल रहे हैं और नहीं यहाँ खुल सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ओवर एक्सट्रैक्शन हो रखी है। तो अगर आप छठा लगा रहे हैं, छठे के बाद 7वां भी लगेगा तो ये सीक्वेंस, ये तो लोगों के लिए प्रॉब्लम। यहाँ पे लोकल्स आए हुए हैं, इनको ऑलरेडी बड़ी प्रॉब्लम्स है। क्रशर लगने के भी देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स। अगर आप यहाँ पे भी मटेरियल आपने डंप करके आपका लग रहा था, अभी लोगों ने ऑब्जेक्शन की तो आपने कहा हम कहीं शिफ्ट कर लेंगे। अभी जिनसे फोन पे बात हुई उन्होंने बोला कि हम जेकेपीसीसी वाले पॉइंट पे लगाएंगे। दैट इज अगेन कि वही इशू यही हुआ ना, अगर मेरे पेट में इस साइड दर्द है तो इस साइड कर दी, बट है तो दर्द ना। हम अभी यहाँ से शिफ्ट करेंगे ये, तो अभी आपको परमिशन कैसे मिली? मतलब यहाँ पे ऐसा अभी क्रशर की देर आर गाइडलाइंस के यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया नहीं होना चाहिए, स्कूल्स नहीं होने चाहिए, मस्जिद नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे रेलवे पुल देखो सामने दिख रहा है आपको, यहाँ पे रेलवे पुल जा रहा है, अभी एक्सप्रेस वे हाईवे यहाँ से निकल रहा है। उसके अलावा मल्टीपल जो इसमें ऑब्जेक्शंस आ सकती हैं, फिर भी आप लोग यहाँ पर लगा नहीं। अभी जिनसे बात हुई उन्होंने कहा लगा रहे थे, लेकिन अब आप बोलते हो तो हम शिफ्ट कर लेंगे 1-2 दिन में। अब हम जेकेपीसीसी वाले पॉइंट हमने लगाया नहीं है, अभी हम बस काम कर रहे थे। तो लेकिन अगर आप यहाँ काम कर रहे हो तो यहीं से कहीं आस पड़ोस में ही लगना होगा ना। हाँ, वो तो लगना है। तो फिर यहाँ पे कैसे लगेगा जब हम कह रहे हैं कि डाउन द स्ट्रीम हम कोई नहीं लगने देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ ओवर एक्सट्रैक्शन। तो अब अगर आप यहाँ डाउन द स्ट्रीम में ही सेटअप तैयार कर रहे हो तो आपने यहीं कहीं लगाना। ये तो है नहीं आप यहाँ पे सेटअप तैयार करके कटुआ में लेकर जाओगे। तो अगर आप कहीं सेटअप तैयार कर रहे हो तो मतलब यू यहीं लगने देंगे, बिकॉज पीपल आर नॉट रेडी फॉर दैट। इसकी वजह से पीपल आर सफरिंग अलॉट। यहाँ पे ऑलरेडी ये गुजर बकरवाल आसपास रहते हैं, इनके जानवर, ये बेचारे कैसे, इनका सर्वाइवल कैसे होगा? ठीक है ना। इसमें मैडम ऐसा है पॉइंट जी कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से 1 लाख मैट्रिक टन जेकेपीसीसी से, जेकेपीसीसी मतलब ये लेसी है जिनको अलाउड हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने 1 लाख मैट्रिक टन जो है आगे विश्व सुंदरा को बेचा है। मटेरियल बेचा ना, मटेरियल ठीक है, मटेरियल जो है 1 लाख मैट्रिक टन वो साइट है वहाँ पे आगे, आपको पता ही होगा जेकेपीसीसी नीचे साइट है। तो वो जो 1 लाख मैट्रिक टन है उसको प्रोसेस करना है, तो ये वेन्यू एक्चुअली चेंज होगी यहाँ से जी। अब कहाँ जाएगी? उसी आपने जो पॉइंट आप कह रहे हो जेकेपीसीसी लेना है, आपने अपना सेटअप नहीं लगाना है कि मैं खुद ही एक्सट्रैक्ट करके वो करूंगा। मटेरियल आप वेंडर से, यहाँ पे ऑलरेडी क्रशर्स है वहाँ से मटेरियल लो, जिनको यहाँ पे ब्लॉक्स अलॉट हो रखे हैं उनसे मटेरियल लो। देयर इज अ प्रोसेस फॉर दैट। जो ब्लॉक ही लिया ना जी, एक्चुअली बात एक ही होगी। हाँ, ब्लॉक लिया, आप उस ब्लॉक में से मटेरियल लोगे ना। उसकी प्रोसेसिंग के लिए हमने ये साफा क्रशर के साथ भी काम किया है। हाँ। उनकी मतलब कैपेसिटी नहीं थी या मटेरियल की क्वालिटी नहीं दे सके। कुछ प्रोसेसिंग हमारी है चौधरी जो उनकी प्रोसेस, उन्होंने सारा मेरे ख्याल वो एप्को के साथ कॉन्टेक्ट था उनके साथ, वो एप्को के साथ। तो जो जग्गी स्टोन क्रशर है उसके पास वो रोटो फाइटर नहीं है जो उनके पास ना इंस्टॉल नहीं है वहाँ। अभी आपने कहा जैसे सफा के पास या मटेरियल वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, कुछ ना कुछ देयर इज इशू। इशू क्या होगा कि वो यहीं पे लगा हुआ है मटेरियल, देयर इज शॉर्टेज और द क्वालिटी यू आर लुकिंग फॉर इज नॉट अवेलेबल हियर। स्टिल यू आर डूइंग द सेम थिंग। आप भी एक नया सेटअप वहाँ पे तैयार कर रहे हैं उन्हीं पैरामीटर्स और उन्हीं कंडीशंस पे, आपको कैसे मिलेगा? इसमें डिफरेंस है जी, इसमें डिफरेंस है जी। आप प्लीज जस्ट गिव अटेंशन टू मी। They are the permanent setups. This is only like mobile crusher that will be installed for like 2 or 3 months only. जब 1 लाख processing, this will be moved to another place. No, but we don't want any such crusher over here. You are paid for material. You can get the material from all the available vendors. No other vendor we want. I agree with you, but I suggest कि अगर आप एक representation DC साहब को, we have already given a representation to DC साहब। अभी यहाँ के बाद we'll approach to DC as well. अगर यहाँ पे setup लग रहा है, we also want to know कि आपने किन conditions पे या किन permissions के साथ you are going to set up your the structure over here. Without approval of the district administration आप भी समझते हैं जो हो ही नहीं सकता ना। नहीं, फिर वही कह रहे, अगर आप यहाँ लगा रहे हैं मतलब you have the approval of DC. Yes, it is. Can I get the paper?
Yes, sure. Yes, we please. will हाँ provide. तो वही अगर we have already given multiple representation to DC Samba, how can he approve this land or approve this area for the same where people are not ready? We can provide you the documents. Yes. And meanwhile, you can also. हाँ then we'll speak to DC Samba. We have already Because approached him multiple times he- for the same reason. He is the one. तो फिर वो authority- कैसे दे रहे हैं? Because we are not the one who will pinpoint a land. We want this land. This land. He asked Revenue Department. Revenue Department has to provide us the land. नहीं, we will have a thorough inquiry. Yes, Whosoever yes, is involved, yes, yes, जिन yes, लोगों you ने can, ये you can, जगह you can. दी है, जिन लोगों ने ये जगह Yes, अलॉट की है, yes, yes, जिन लोगों ने ये पैरामीटर्स नहीं देखे कि इसके आसपास रेजिडेंशियल घर नहीं होने चाहिए, घर भी हैं, मस्जिद भी है, ये तो जगह है ही नहीं अब. ये नहीं तो जगह है ही लेकिन नहीं. फिर भी आप देख रहे हैं मौके पे तो यही है ना. अब आप मुकर जाओ कि आपका सेटअप यहाँ पे पड़ा हुआ है. सेटअप जरूर यहाँ पे लैंड किया था, बिल्कुल यहाँ पे था, सब कुछ हो रहा, लेकिन ये सेटअप को अभी जिनसे बात हुई वो कह रहे हैं ठीक है हम ऐसे करेंगे, 1-2 दिन का टाइम दो, हम यहाँ से शिफ्ट करके नहीं, ये JKPCC वाले, साहब जी, दैट एक इज मिनट, अगेन साहब, वो भी हमारा already- सेम इशू में आता है कि हमें इधर सारे चाहिए. एक मिनट, मैडम जी 1 मिनट 2 मिनट टाइम दो. जी. ये आपने लगाए? हाँ पोपड़ी का बंद हुआ है. हाँ जी हाँ. पोपड़ी. आप ऐसे कम करो, कंपनी को मटेरियल चाहिए, मटेरियल अपना है. सामान उठा लो, हाँ मस्जिद लगा. नहीं नहीं आओ चल जाना. बात खत्म होगी क्या? इसको ज्यादा डाउन द करने की स्ट्रीम नहीं जरूरत लगने नहीं. देंगे. इशू इज सेम. आप ऊपर लगाओ, नड साइड लगाओ, कहीं लगाओ, वहाँ पे अगर इधर है मतलब नहीं, वहाँ पे क्यों? हम नहीं कहेंगे मतलब लोगों से नुकसान जबरदस्ती करके, कुछ भी होगा, जहाँ पे बोलते देयर हैं, इज अ हम साल प्रोविजन, लगाएंगे 6 महीने लगाएंगे. जहाँ पे ओवर एक्सट्रैक्शन नहीं है. इतने लगना नहीं इतने. बस गल मुकी अपना ठीक है सामान ना? चुक लो. ऐसी जगह पे लगना नहीं, फिर आज ही सामान चुको. आज ही अभी सामान उठना चाहिएगा. बस अभी आपके बंदे वेल्डिंग कर रहे थे, जिससे मेरी बात ही मुश्ताक से. मैंने कहा अभी ये शाम तक मैडम काम चलेगा, हम प्यार से बात करेंगे. क्यों उठाओगे? अभी आज दिन तो गया. ऐसे ये देख लो, कोई बात नहीं, आप कल देख कल रहे शाम हो, तक सब पूरा लोग उठा देख रहे हैं, देंगे. आपको पता है. मटेरियल नहीं होनी चाहिए. परसों अगर हुआ तो ये मटेरियल कोई कहाँ काम नहीं गया, फिर करेगा. आप लोग मत बोलना कि मटेरियल कहाँ मैंने फेंका. कोई काम नहीं करेगा, बस कल शाम तक टाइम आप ऐसे काम करो. क्लियर करेंगे. देखो सी ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦ ਇਨ आप सरकारी काम करने वाली देयर इज अ प्राइवेट एजेंसी. मतलब आप हाँ जी. सरकार आपने असी प्रोजेक्ट जेडे- लिया, यू आर अर्निंग आउट ऑफ इट. असी- आप असी- सरकारी प्रोजेक्ट कर रहे हैं and एंड we वी are आर not, कोऑपरेटिंग फॉर we are not दैट. लेकिन working- आप भी यू आर अर्निंग. ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ. ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਗੇ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ. ਫਸਟ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਓ ਵੀ ਹੁਣੇ ਚੁੱਕੋ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ. ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ कल ਦੇਣਾ तक ਕਿਉਂਕਿ काल तक कर चुक लो यार. कल शाम तक उठा लो. इतना भी मटेरियल नहीं है. मैं आज ही नहीं कह रही, कल शाम तक क्लीन हो जाएगा. अभी आप ही के बंदे ने कहा ना शाम तक उठा लो. नहीं नहीं, कल तक ये कोई इतना भी मटेरियल नहीं उठता. आप कल शाम तक उठा लो, हमें भी तसल्ली हो जाएगी कि काम रुक गया. अदरवाइज पीपल आर इन टेंशन, पीपल आर इन स्ट्रेस कि भाई हमारी यहाँ जमीन पे यहाँ पे क्रशर लग रहा है, तो वो लोग क्यों भाई दे काम अभी काम कोई नहीं. यहाँ मदेरा गांव के लोग लोकल्स यहाँ पे इकट्ठे हुए थे. यहाँ पे इलीगली रातों रात एक क्रशर का सेटअप तैयार किया जा रहा था. हमारी नॉलेज में आज हम सब लोग यहाँ पर आए, जब देखा सच में यहाँ पर काम लगा हुआ है. जब पूछा गया, इंक्वायरी की गई, तो ये पता लगा कि ये कह रहे हैं कि हमने हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए क्रशर लगा रहे हैं. जबकि हमने मल्टीपल टाइम ये रिप्रेजेंटेशंस दी हैं डीसी साहब को भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, प्रोटेस्ट किए हैं कि ऑलरेडी ये जो बसंतर रिवर है डाउन द स्ट्रीम, यहाँ पे 5 क्रशर चल रहे हैं. ओवर एक्सट्रैक्शन के वजह से लोग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं. क्रशर लगाने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि आसपास रेजिडेंशियल एरिया नहीं होने चाहिए, मोर देन 20 हाउसेज नहीं होने चाहिए, पास में ही रेलवे ब्रिज जाता है, मस्जिद है, स्कूल्स है. इन सब पैरामीटर्स की अनदेखी कर कर पता नहीं किन की परमिशन से ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने डीसी साहब से परमिशन लिया. हम वो चीज़ भी डीसी साहब से डिस्कस करेंगे और उनसे मिलेंगे कि उन लोगों ने इनको कैसे परमिशन दी, जब लोग ही यहाँ पर नहीं चाहते. लोग ऑलरेडी दुखी हैं ओवर एक्सट्रैक्शन की वजह से. यहाँ पर आप देखते हैं जैसे एज पर पैरामीटर 1.5 मीटर के गड्ढे होने चाहिए जब भी माइनिंग होती है अलॉटेड ब्लॉक्स में. बट अभी मौके पे आप हम बसंतर बेड पे ही खड़े हैं, आप जाकर चेक करते हैं 15-15, 30-30 फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं. कई बार ये लोग खुद बताते हैं कि यहाँ पर इनके जानवर पानी पीने जाते हैं तो डूब जाते हैं पानी में, तो इनको क्रेन के साथ निकालना पड़ता है. और भी बहुत से ऐसे मल्टीपल इश्यूज़ हैं जो लोगों को फेस हो रहे हैं. लेकिन बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न करने के बाद, बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को इनकी रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी यहाँ पर रातों रात क्रशर कैसे लग रहे हैं, ये एक सवालिया निशान है. ये एक क्वेश्चनेबल थिंग है कि किन की परमिशन से, किन रसूखदारों की वजह से ये परमिशंस ग्रांट की जा रही हैं. तो हम ये पूछना चाहेंगे डीसी सांबा से, और भी जो लोग इस पूरे नेक्सस में इन्वॉल्व हैं, उन सबको भी ये पूछना चाहेंगे कि आप लोग सिर्फ महज अपने फ़ायदे के लिए या सिर्फ
शॉर्ट रन प्रॉफिट के लिए क्यों इन लोगों की जान खतरे में डालते हैं, क्यों इन लोगों को दुखी करते हैं, क्यों इन लोगों की आवाज़ को दबाए जाने की कोशिश की जा रही है, क्यों इन लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। लगता है आपको जिला प्रशासन की मिलीभगत से ये सारे काम हो रहे हैं? देखो, इन्होंने बोला कि इनके पास परमिशन है, अभी मैंने मांगी, अभी ऑन स्पॉट तो दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस, बट दे आर सेइंग कि हम आपको दिखा देंगे कि डीसी साहब ने हमें ये जगह अलॉट की है विद द रिकमेंडेशन ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो कहीं ना कहीं मिलीभगत एक सवालिया निशान बन गया है। मैं पेपर चेक करूंगी और डीसी साहब से भी मिलेंगे कि किन किन अफसरों ने, किन किन एम्प्लॉयज़ ने आके ये एरिया अप्रूव किया, किन्होंने इनको परमिशन दी और किन्होंने इनको यहाँ पर सेटअप तैयार करने के लिए कहा। ऐसे ही दिस इज अ बिग स्कैम, दिस इज अ बिग नेक्सस। पहले जो भी आता है मोबाइल क्रशर नाम के बोल के आता है कि हम जब तक प्रोजेक्ट चलेगा हम सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए। अभी ये खुद ही कह रहे हैं कि जो टाइमलाइन है इस प्रोजेक्ट की अक्टूबर नवंबर तक की है, बट मार्च अप्रैल तक जाएगा। तो आप खुद कह सकते हैं 2-3 महीना बोलकर 1 साल तो अभी बोला ही जा रहा है। तो अभी ये प्रोजेक्ट्स एक खत्म होगा तो दूसरा कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ये कभी भी नहीं चाहते कि हम लोग देश की तरक्की, देश की डेवलपमेंट में बाधा बने। लेकिन देयर इज द प्रोसेस। जो भी यहाँ कंपनीज लगा रही हैं, दे आर प्राइवेट कंपनीज, दे आर अर्निंग आउट ऑफ इट। वो इसके ऑप्शन बी भी ढूंढ सकते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए वो कहाँ से और बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या निकालें ताकि प्रोजेक्ट भी ना रुके और लोगों को भी सफ़र ना करना पड़े।